स्त्री केवल रूप नहीं होती, उसकी पहचान उसकी सुंदर आंखों, सजी हुई चूड़ियों या रेशमी साड़ियों से नहीं होती। उसकी असली शक्ति छिपी होती है उसके चरित्र में, उसके स्वभाव में, उसके संस्कारों में। आचार्य चाणक्य ने कहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां स्त्री का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं। पर उन्होंने यह भी कहा, दुष्ट स्त्री नरकस्य द्वारम, दुष्ट स्त्री घर को नरक बना सकती है। आचार्य चाणक्य द्वारा स्त्री के चरित्र की बताई गई वो बातें जो आज के समय में बिल्कुल सत्य होती है। स्त्री के चरित्र के बारे में जानने के लिए बने इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले एक ऐसी कहानी के बारे में जानते हैं जो आपको विश्वास दिला देगी कि सिर्फ शरीर से सुंदर होना ही सब कुछ नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे ही घर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां सब कुछ था, प्रेम, आदर, परंपरा, विश्वास। फिर एक दिन एक नई बहू आई और सब कुछ ले गई। कैसे? ये कहानी है एक टूटते हुए घर की, कि कैसे एक हंसता हुआ परिवार जब एक स्त्री की वजह से टूट गया। ये कोई महल नहीं, एक साधारण हवेली है, पर इसकी दीवारों में सोना नहीं, प्रेम बसा है। यहाँ हर सुबह तुलसी की पाती पर आशीर्वाद की बूंदें गिरती हैं और हर शाम एक थाली में पूरे परिवार का सुख समाहित होता है। माँ पुकारती हैं, गोवर्धन नीचे आओ बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। सब गोवर्धन की शादी की बात कर रहे थे कि लड़की बहुत सुंदर है। शहर से बारात आती है। गोवर्धन की शादी सुमेधा से हो रही है। सुमेधा सुंदर, चालाक आंखें, मृदुल मुस्कान लिए सजी हुई है। घर सजता है, गीत बजते हैं। माँ आंखों में आंसू लिए आरती करती है। माँ मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा अब ये घर तेरे साथ साथ सुमेधा का भी है, इसे संभालना, सहेजना जैसे मैं सहेजती रही हूं। पिता बोले, बहू हमारे लिए तू लक्ष्मी है, ये चाबियां, ये आंगन अब तेरे हाथों में हैं। सब लोग खुश हैं। सुमेधा विनम्रता से सिर झुकाकर मुस्कुराती है, पर उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए एक कठोरता की झलक दिखती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। अगले कुछ दिनों में सुमेधा धीमे धीमे राधा पर अधिकार जताने लगती है। सुमेधा रसोई में जाकर राधा से बोलती है, राधा भाभी आप थक गई होंगी, मैं बना लेती हूं खाना, आप आराम कीजिए। राधा मुस्कुरा देती है, पर धीरे धीरे रसोई पूरी तरह सुमेधा के हाथों में चली जाती है। एक दिन सुमेधा कड़वी हंसी के साथ रमेश से कहती हैं, आपकी पत्नी तो रसोई में रहती थी, अब चैन से सोती हैं। यही तो होता है जब घर की बड़ी बहू शहर से आती है। रमेश चुप रह जाता है। राधा कमरे में अकेले बैठी आंसू पोंछती है। सुमेधा पूजा पाठ को भी बदलना चाहती है। एक दिन मां तुलसी को जल चढ़ा रही होती है। सुमेधा कटाक्ष भरे स्वर में, मां जी, इन पुराने रीति रिवाजों से क्या होगा? थोड़ा समय अपने लिए भी तो निकालिए। नई दुनिया है, थोड़ा बदलिए। मां धीरे से कहती हैं, बेटी ये मेरी दुनिया है, तुलसी तो मेरी बेटी जैसी है। पिता एक दिन व्यापार की बैठक में बैठते हैं। सुमेधा धीरे से गोवर्धन के कान में कहती है, आपके पिताजी अब आराम करें तो बेहतर है, आप सब देख ही लेते हैं। सुमेधा अब धीरे धीरे सबके बीच जहर घोलने का काम करने लगती हैं। कुसुम की शादी तय होती है। मां कहती हैं, कुसुम के लिए सोने की एक जोड़ी चूड़ियां रखी है मैंने, और दहेज का सामान भी। सुमेधा मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, इतना सब? अभी तो गोवर्धन जी पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, क्या जरूरत है इतना दिखावा करने की? गोवर्धन धीमे स्वर में कहता है, मां जो जरूरत हो वही करेंगे, जमाना बहुत बदल गया है। कुसुम आंखों में आंसू लिए कहती है, भैया आप तो पहले कहते थे मेरी शादी में सब कुछ सबसे अच्छा होगा। सन्नाटा छा जाता है। कुसुम की शादी सादगी से होती है। वो ससुराल चली जाती है, पर उसकी आंखों में एक सूनी कसक रह जाती है। रमेश अब धीरे धीरे उदास रहने लगा है। राधा दिन भर चुप रहती है। एक रात रमेश अपने पिता से बोलता है कि बाबूजी, अब हम अलग रहेंगे, व्यापार भी थोड़ा थोड़ा मैं देख लूंगा, माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। पिता कुछ नहीं कहते, बस कंधे पर हाथ रख देते हैं। अगले ही दिन रमेश, राधा और उनका बेटा सामान बांधकर घर छोड़ देते हैं। हवेली और खाली हो जाती है। समय बीतता है। हवेली में अब केवल गोवर्धन और सुमेधा हैं।
माँ पिता घर के पीछे एक कोठरी के कक्ष में हैं। एक दिन सुमेधा कठोरता से बोलती है, हम इस हिस्से में क्यों रहें जहां माँ पिता का कमरा है? मुख्य भवन में सिर्फ हम रहेंगे, उन्हें कहिए पीछे रहें। गोवर्धन कहता है, ठीक है, वो वैसे भी पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। जब उसके माता पिता ये बात सुनते हैं तो बिना कुछ कहे पीछे की कोठरी में चले जाते हैं। व्यापार में घाटा होने लगता है। गोवर्धन अकेले काम संभाल नहीं पा रहा था। ग्राहक कम होते जा रहे थे, धन की आवक घट जाती है। फिर एक दिन सुमेधा मायके जाने की बात करती है। सुमेधा कहती हैं, थोड़े दिन माँ के यहाँ जाना चाहती हूँ, अब यहाँ मन नहीं लगता। वैसे भी तुम ही कहते हो सब खुद संभाल लोगे। गोवर्धन थका हुआ था और बोलता है, ठीक है, पर जल्दी लौट आना। सुमेधा जाती है और महीनों नहीं लौटती। संदेशों का जवाब नहीं देती। गोवर्धन अब अकेला है। हवेली के कोने सुनसान हैं। माँ पिता अब भी पूजा करते हैं पर चुप हैं। गोवर्धन एक दिन माँ के चरणों में गिर पड़ता है। गोवर्धन की आंखों में आंसू हैं और वह बोलता है, माँ, सब बिखर गया। मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे क्षमा कर दो। माँ धीरे से हाथ फेरती हुए बोलती है, बेटा, जो चला गया वो अब नहीं लौटेगा, पर जो शेष है उसे संभाल लो। आत्मा का कल्याण वही है। एक स्त्री अगर माँ तुलसी जैसी हो तो पूरे कुल को पावन बना देती है, पर अगर वह भीतर से स्वार्थ और कलह से भरी हो तो वह चुपचाप एक एक कर सब कुछ ले जाती है। प्रेम, सम्मान, विश्वास और अंत में घर की आत्मा। सेठ गोवर्धन का घर एक हवेली था, लेकिन अब केवल एक खंडहर है जहां आवाजें नहीं, केवल पछतावे की गूंज है। कभी किसी स्त्री को उसके रूप से मत परखो, उसके सहनशीलता, उसकी करुणा, उसके धैर्य और उसकी आस्था को समझो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, रूप, धन, वैभव ये क्षणिक हैं, परंतु एक गुणवान स्त्री का साथ वह जीवन भर की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई स्त्री है तो उसे थामे रहो, क्योंकि वह केवल पत्नी नहीं, वह तुम्हारे अस्तित्व की आधारशिला है। और यदि ऐसी स्त्री जीवन में नहीं आई है तो चाणक्य की इन नीतियों को अपना आदर्श बनाओ, क्योंकि जीवन संगिनी का चुनाव ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। दर्शकों, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है। आइए अब जानते हैं कि चाणक्य ने स्त्री के बारे में क्या कहा था। स्त्री केवल एक शरीर नहीं होती, वह उस मिट्टी की तरह होती है जिसमें प्रेम का बीज बोया जाए तो जीवन महक उठता है। आचार्य चाणक्य ने अपने काल में न केवल राजनीति और कूटनीति को परिभाषित किया, बल्कि जीवन के हर रिश्ते को भी बड़े ही गहराई से समझा। और स्त्री को लेकर उन्होंने जो कहा वह आज भी उतना ही सत्य है जितना सहस्रों वर्ष पूर्व था। जो स्त्री सुख दुख में साथ दे उसका हाथ कभी न छोड़ें। समय सबका नहीं होता, और जब जीवन थम सा जाए तो साथ वही निभाता है जो सच्चा होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक स्त्री जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा सहारा बने, जो बिना कहे समझे कि तुम्हें क्या चाहिए, जो अपनी नींद, आराम और इच्छाओं को छोड़कर तुम्हारी सेवा में लगी रहे, वह केवल पत्नी नहीं, वह जीवन की देवी है। ऐसे साथ को कभी न खो, क्योंकि वह केवल तुमसे नहीं, तुम्हारी आत्मा से बंधी होती है। जो तुम्हारे मन को सुंदर कहे वह सच्चा प्रेम है। रूप समय के साथ ढल जाता है, लेकिन मन की सुंदरता वह अमर होती है। चाणक्य कहते हैं, वह स्त्री अनमोल होती है जो तुम्हारे रूप या दौलत को नहीं, तुम्हारे विचारों को पसंद करे, जो तुम्हारी कमजोरियों को देखे पर उन्हें गले लगाए। ऐसे रिश्ते में स्वीकृति होती है, आडंबर नहीं। वह स्त्री तुम्हारे भीतर का दीपक जलाएगी और तुम्हें वो बना देगी जो तुम भी कभी नहीं सोच पाए थे। जो घर को शांति का स्थान बनाए वह देवी का रूप है। घर वह मंदिर है जहां मन को शांति मिलनी चाहिए। यदि उस मंदिर में शोर हो, तकरार हो, कटुता हो तो वहां लक्ष्मी नहीं आती। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री अपने शब्दों से मरहम रखती है, जो गुस्से में भी नम्रता से जवाब देती है, वह घर को स्वर्ग बना देती है। उसकी मौनता में भी संदेश होता है और उसकी वाणी में भी समाधान। जो बड़ों को सम्मान और छोटों को स्नेह दे वही आदर्श गृहिणी है। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं,
यह भावनाओं की एक जंजीर है जिसे जोड़कर रखने वाला यदि कोई है तो वह स्त्री है। चाणक्य कहते हैं, वह स्त्री जो बुजुर्गों की बातों को झुंझलाहट नहीं समझती बल्कि अनुभव समझती है, और जो बच्चों को डांट नहीं दिशा देती है, वही स्त्री घर को घर बनाती है। वह रिश्ता नहीं निभाती, वह रिश्तों को जीवित रखती है। जो तूफान में भी तुम्हारे साथ खड़ी रहे, वह तुम्हारा भाग्य है। जब कंधे झुक जाएं और आंखों में भरोसा डगमगाए, तब जो स्त्री तुम्हारा हाथ थामे और कहे, मैं हूं ना, वो स्त्री नहीं, तुम्हारा भाग्य है। चाणक्य कहते हैं, धन से मिली स्त्री भागीदार हो सकती है, पर केवल धैर्य से मिली स्त्री ही जीवन संगिनी बनती है। ऐसी स्त्री का साथ हो तो हर तूफान छोटा लगता है और हर अंधेरा अंत में उजाले में बदल जाता है। जो तुम्हें धर्म और जीवन की दिशा दे, उसका साथ अमूल्य है। जीवन में दौलत और कामयाबी जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सही दिशा। और जो स्त्री तुम्हें सिर्फ पैसे के पीछे नहीं, पुण्य के रास्ते पर भी चलाना चाहती है, वह तुम्हें संपूर्ण बना देती है। चाणक्य कहते हैं, धार्मिक स्त्री घर में संयम, श्रद्धा और संतुलन लाती है। वह ईश्वर का नाम लेती है, लेकिन साथ ही तुम्हें भी ईश्वर से जोड़ती है। ऐसी स्त्री तुम्हारे जीवन का प्रकाश बन सकती है, यदि तुम उसे उसका स्थान दो। कभी किसी स्त्री को उसके रूप से मत परखो। उसके सहनशीलता, उसकी करुणा, उसके धैर्य और उसकी आस्था को समझो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, रूप, धन, वैभव ये क्षणिक हैं, परंतु एक गुणवान स्त्री का साथ, वह जीवन भर की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई स्त्री है तो उसे थामे रहो, क्योंकि वह केवल पत्नी नहीं, वह तुम्हारे अस्तित्व की आधारशिला है। और यदि ऐसी स्त्री जीवन में नहीं आई है तो चाणक्य की इन नीतियों को अपना आदर्श बनाओ, क्योंकि जीवन संगिनी का चुनाव ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है।